अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर 8 मनी चल रहा है और उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज 8.9 कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको 1 to 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपने अपनी नोटबुक में कर भी लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मैथ्स की क्लास। और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, चलिए उसका हम आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किलोग्राम पोटैटोज कॉस्ट ₹47.25 यानी 5 किलो, कितने किलो आलू है? 5 किलो आलू है। 5 किलोग्राम मीन्स 5 किलो। 5 किलो आलू की कीमत ₹47.25 है। ठीक है, 25 पैसे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज। अब हमसे पूछा गया है कि 5 किलो की तो इतनी है ₹47.25, 1 किलो की कितनी होगी। अब हमें इसका आंसर निकालना है और देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम पोटैटोज। देखिए, केजी का मतलब होता है किलोग्राम, कैसे किलो, जी से ग्राम यानी किलोग्राम। 5 किलोग्राम की क्या हमें कॉस्ट दे रखा है, क्या प्राइस दे रखा है? 47.25। और पूछा हमसे कितने का है? 1 किलो का। तो 1 किलो निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज क्या हुआ? ₹47.25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, डिवाइड करना है हमें 47.25 को किससे? 5 से, ताकि हमारे 1 किलो पोटैटोज की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो निकल कर आ जाए। चलिए देखते हैं। देखिए 5 के टेबल में अगर 47 आता है तो हम 47 लेंगे, और नहीं आता है तो इससे कम ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा को कम में से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, हम 50 में से 47 माइनस कर सकते हैं, बट 47 में से 50 को माइनस नहीं कर सकते। चलिए देखें, इसे 5 के टेबल में इससे कम क्या आ जाएगा? 5 9 45। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब 2 आएगा नहीं हमारे 5 के टेबल में, तो ये हम 2 उतार लेते हैं। और सबसे पहली बात ये देखेंगे कि अब हमारा ये पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला जो हमारा एरिया है, पोर्शन है, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम फौरन ही पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। तो 5 4 20, फिर से 2 माइनस करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस करेंगे तो अब ये 5 उतार लेते हैं हम। 5 5 25, ये 5 5 25, यानी हमारे जो 1 किलोग्राम पोटैटोज की जो कीमत निकल कर आई वो कितनी आई? ₹9.45, यानी ₹9.45 कितने निकल कर आए? ₹9.45। ये हमारे 1 किलो पोटैटोज की कीमत है, कॉस्ट है, प्राइस है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से इसे ये समझ में आ जाए। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a group of 6 boys
वेंट ऑन अ पिकनिक। 6 लड़कों का एक ग्रुप, 6 लड़कों का एक ग्रुप पिकनिक पर गया, पिकनिक पर गया। They spent a total sum of rupees 157.50 पैसे। उन सब ने, 6 लड़के हैं और पिकनिक पर गए हैं तो खर्च भी करेंगे, तो सब ने कितने पैसे खर्च किए? रुपीज़ 157.50 पैसे, ठीक है, 157 रुपये 50 पैसे खर्च किए। इफ दे शेयर द अमाउंट इक्वली, इक्वली यानी बराबर, अगर सब ने बराबर पैसे खर्च किए, अमाउंट का मतलब होता है पैसे, जो उनकी मनी है, अगर सब ने बराबर पैसे खर्च किए, हाउ मच डिड ईच ऑफ देम पे, तो उन सब ने एक एक ने कितने पैसे खर्च किए। तो हमें क्या बताना है कि एक ने कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। तो पहले देखेंगे कितने हैं टोटल बॉयज है 6 और अमाउंट जो शेयर किया हुआ है वो है रुपीज़ 157.50 पैसे। सबसे पहले हम देखते हैं अमाउंट। अमाउंट शेयर, कितना अमाउंट शेयर किया गया? रुपीज़ 157.50 पैसे। और टोटल बॉयज कितने थे? टोटल बॉयज थे 6, ठीक है। तो हर एक ने जो खर्च किए वो कितने किए? ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 6 के टेबल में 15 नहीं आता, इससे कम क्या आता है? 12। 6 2 = 12। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे, बच्चा हमारा 3, 7 उतार लेंगे। 6 6 = 36, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ 1 एंड देन 5 उतार लेंगे, फिर से हम 6 2 = 12 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और फिर ये हमारा 30 आ गया। 6 5 = 30। अब ये हमारा यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं बचा है, ये हमारा अच्छी तरह से हम मतलब इसे शेयर डिवाइड कर चुके। तो यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हर एक ने कितने कितने पैसे खर्च किए? 26 रुपीज़ 25 पैसे, यानी 26 रुपये 25 पैसे खर्च किए। तो वो यहाँ अमाउंट हम लिख देंगे, रुपीज़ 26.25 पैसे। ये हमारा इसका आंसर आया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 kites कॉस्ट रुपीज़ 13। 4 पतंगों की कीमत 13 रुपये है। कितनी? 4 kites, 4 पतंगों की कीमत 13 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kite। अब आपको एक काइट की यानी एक पतंग की कीमत बतानी है। चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 kites क्या है? रुपीज़ 30। कॉस्ट ऑफ 1 kite रुपीज़ 13 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, और इसे फिर से हम
करेंगे डिवाइड। चलिए देखते हैं। 4 के टेबल में 13 नहीं आता है, 13 से कम आता है 12। 4 3 12, 3 में से 2 माइनस किया 1, फिर ये तो यहाँ होता है 10 हो गया। 4 2 8, 10 में से हम 8 माइनस करेंगे 2 एंड देन 0, 4 5 20। ये हमारा कट, यानी अब यहाँ पर कोई 0 हमारा नहीं बचा है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम देखेंगे 2 0 के बाद में पॉइंट लगा है, यानी 2 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। यानी एक काइट हमारी कितने की हुई, 3 रुपये 25 पैसे। कितने की होंगे, 3 रुपये 25 पैसे, ₹3.25 पैसे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4 पेन कॉस्ट ₹37.50। 4 पेन की जो कीमत है, जो प्राइस है वो है 37 यानी 37.50 पैसे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब आपको एक पेन की कीमत बतानी है। तो इसे देखते हैं। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे एक चीज़ की कीमत पूछी जाती है तो हम देखते हैं कि हमें क्वांटिटी कितनी दी गई है पहले और उसकी कीमत, यानी क्वांटिटी और कीमत हम उसी को ही डिवाइड करते हैं ताकि हमारे एक अदद की कीमत निकल कर आ जाए। चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स कितना है, ₹37.50 पैसे। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो क्या करेंगे, ₹37.50 पैसे डिवाइड बाय 4। देखते हैं करके डिवाइड। यहाँ हम इसको साइड में करते हैं। अब देखना है हमें कि 4 के टेबल में 37 आता है या नहीं आता है। देखते हैं। 4 9 36, 7 में से 6 माइनस किया, यहाँ बचा हमारा 1 और यहाँ आता है हमारा 15, 4 3 12, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और यहाँ आ जाएगा 0। और 7 28। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, अभी हमें इसका माइनस करना बाकी है। तो यहाँ हम 10 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा रह जाएगा 2। कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, देखें यहाँ पर जो हमारा ये जो 2 रिमाइंडर रहा है, अब हमें क्या करना है कि हमें पैसे दिखाने हैं। पैसे दिखाने के लिए हमें कितने डिजिट चाहिए होते हैं, 2। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, 3 डिजिट आ जाएंगे। तो ये जो है हमारा ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसको
इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 20, ठीक है। फोर 5 20। तो अब देखिए 9.375 यानी 9 रुपये और अबाउट 38 पैसे। क्योंकि यहाँ पर ये 5 आ गया है तो ये जो हमारा डिजिट है ये हम नियरेस्ट कर लेंगे इसमें। किसमें? आपने देखा होगा एस्टिमेट करते हैं हम, नियरेस्ट में करते हैं कि अगर हमारा जो डिजिट 5 से कम होता है तो वो हमारा जो डिजिट है वो 37 ही रहता है, लेकिन जैसे ही 5 होता है तो हमारा आगे की तरफ हमारा राउंड फिगर हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा 38। तो अब हम इसे क्या मानेंगे? 38। यानी एक पेन की जो हमारी कीमत हुई, जो कॉस्ट हुआ एक पेन का, वो कितना हुआ? ₹9.38 पैसे। यानी 9 रुपये 38 पैसे का हमारा एक पेन पड़ा। तो देखें आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। यह आपको इस तरह से कर लेना है। अब आपका थोड़ा सा होमवर्क भी होना चाहिए। आपको इतना करना आ गया है, अब ये भी तो चेक करना है ना कि आपको कितना आया, अब आप कितना कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो आपका होमवर्क है। उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से और समझकर करेंगे इंशाल्लाह। उसकी फिर मैं आपको, जब आप मुझे होमवर्क करके सेंड करेंगे तब मैं चेक करके उसके बाद में फिर उसको एक बार आपके दोनों सवाल इंशाल्लाह सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगी। और करते हैं अगली वीडियो की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।